पर्णमिऊणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। बोलिए श्री खंडराट आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी पूर्ण विनय के साथ बहुमान पूर्वक नियम लेकर इस ग्रंथ राज का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर आज 2 गाथाओं का अध्ययन किया जाएगा, क्रमशः गाथा क्रमांक 4 और 5। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और भाषा की दृष्टि से भी बड़ी सरल हैं और व्याख्या भी इसकी बड़ी सरलता के साथ आपको समझ में आ जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 4 सम्यक दर्शन से संबंधित विषय यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। उच्चारण सम्मत सम्मत रयण रयण सारम सारम सम्मत रयण सारम। मोक्ष अधक मोक्ष महारुक्ष महारुक्ष रा में छोटे ऊ की मात्रा है, अधका और खा महारुक्ष। मूल मिदि दोनों जगह छोटी की मात्रा, मूल मिदि मोक्ष महारुक्ष मूल मिदि। भणियम भणियम तम तम जाणिचै जाणिचै अधज पुरज जाणिचै। निश्चय व्यवहार व्यवहार सरुवदो सरुवदो। भेयम भेयम सम्मतरयणसारं सम्मतरयणसारं। मोक्ष महारुक्ष मूलमिदि भणियं मोक्ष महारुक्ष मूलमिदि भणियं। तं जाणिजै निश्चय तं जाणिजै निश्चय व्यवहार सरुवदो भेयम व्यवहार सरुवदो भेयम। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। सम्मत रयण सारम सम्मत सम्यक्त्व रयण रत्न सारम सार। सम्यक्त्व सम्यक दर्शन। पिछली गाथाओं में आपने सुदृष्टि और कुदृष्टि इसकी व्याख्या देखी थी। जो जिनेंद्र भगवान के अनुसार बोले हुए वचनों को ही बोलता है वह सुदृष्टि कहा गया था, और जो इससे विपरीत कुछ मिलावटी या अपनी बुद्धि लगाकर स्वेच्छा से बोलता है वह कुदृष्टि मिथ्या दृष्टि ऐसा कहा गया। अब सम्यक दर्शन क्या होता है उसको आगे समझाया जा रहा है। सबसे पहले सम्यक दर्शन को महिमा मंडित किया जा रहा है। सम्यक दर्शन की महिमा क्या है? सम्मत रयण सारम सम्मत सम्यक्त्व रूपी रयण। रयण का अर्थ होता है रत्न, और वो भी कैसा रत्न? सारम सार यानी श्रेष्ठ। ये कैसा है? मोक्ष महारुक्ष मूल मिदि भणियम भणियम कहा गया। भणियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। कहा गया मोक्ष महारुक्ष मूल मिदि। मोक्ष मोक्ष, महारुक्ष महारुक्ष यानी वृक्ष, रुक्ष का अर्थ हुआ वृक्ष, महारुक्ष महावृक्ष। मूल मिदि संधि विच्छेद देखें, मूलम मूलम ल में आधा म, इदि ई आधा म और
छोटी ई मिलकर माँ में छोटी ई की मात्रा हो गई, मूलमिति। मूलम क्या है? सम्यक रूपी श्रेष्ठ रत्न क्या है? मोक्ष रूपी महारुख महावृक्ष का मूलम मूल है, जड़ है। इति इस प्रकार से भणियम कहा गया। जैन दर्शन में मोक्ष जाने के लिए सबसे मूल, मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे मूल, सबसे जड़ जो मेन है वो कहा गया है सम्यक दर्शन को। मूल का मतलब है जड़। जड़ के बिना वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, टिक नहीं सकता। अगर किसी वृक्ष की, पेड़ की जड़ को काट दिया जाए तो कुछ समय में ही वह पेड़ नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से मोक्ष रूपी महावृक्ष की जड़ सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होना मतलब मोक्ष का बीज बो देना। तम जानिजय, तम यानी उसको, उसको किसको? जिसकी बात चल रही है, सम्मत रयण सारम, सम्यक रूपी श्रेष्ठ रत्न की, सम्यक की, सम्यक दर्शन की, तम उसको, उस सम्यक दर्शन को जानिजय जाना जाता है। जानिजय यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन की यह क्रिया कर्मवाच्य में बनी हुई है। जानिजय जाना जाता है। तम जानिजय वह जाना जाता है, वह सम्यक दर्शन जाना जाता है। कैसा जाना जाता है? निश्चय व्यवहार स्वरूपदो। निश्चय निश्चय, व्यवहार व्यवहार, स्वरूप दो स्वरूप से, स्वरूप दो स्वरूप से। निश्चय और व्यवहार स्वरूप दो, निश्चय और व्यवहार स्वरूप से भेयम भेद वाला, तम वह सम्यक दर्शन जानिजय जाना जाता है। एक एक शब्द एकदम क्लियर है। वह सम्यक दर्शन निश्चय और व्यवहार स्वरूप के कारण भेयम भेद वाला है, ऐसा जानिजय जाना जाता है। सम्यक दर्शन दो प्रकार का हो गया, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन ये दोनों ही सम्यक दर्शन के भेद यानी प्रकार हैं। निश्चय सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन है और व्यवहार सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन है। कुछ लोग व्यवहार सम्यक दर्शन को झूठा कहते हैं, असत्य कहते हैं, और निश्चय सम्यक दर्शन को ही सत्य कहते हैं, सही कहते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन यह सच्चा सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन ये सच्चा सम्यक दर्शन नहीं है, इसको तो वैसे ही सम्यक दर्शन कह दिया गया है। इस प्रकार से कहते हैं जो कि गलत है। यहाँ पर एकदम स्पष्ट भेयम शब्द दिया जा रहा है। सम्यक दर्शन भेयम जानिजय, सम्यक दर्शन के ये भेद जानिजय जाने जाते हैं। सम्यक दर्शन के भेद हैं ये। सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। इसकी चर्चा बारसाणुपेक्षा में भी बहुत की गई थी और यहाँ पंचास्तिकाय ग्रंथ में भी बहुत अच्छी चर्चा की गई थी। थोड़ी सी यहाँ पर मैं फिर से चर्चा कर लेता हूँ। निश्चय सम्यक दर्शन का मतलब है निश्चय रत्नत्रय वाला सम्यक दर्शन, अभेद रत्नत्रय वाला सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन जो अभेद रत्नत्रय के साथ है। अभेद रत्नत्रय का मतलब है जहां पर
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का भेद करना संभव नहीं है। वह ही आत्मस्वरूप में लीन मुनिराज, वे ही निश्चय सम्यक दर्शन है, वे ही निश्चय सम्यक ज्ञान है और वे ही निश्चय सम्यक चारित्र हैं। उनकी आत्मलीनता ही निश्चय सम्यक दर्शन, आत्मलीनता ही निश्चय सम्यक ज्ञान और आत्मलीनता ही निश्चय सम्यक चारित्र है। ऐसा अभेद रत्नत्रय निश्चय सम्यक दर्शन है। और जब तक यह अभेद रत्नत्रय नहीं होता, तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, यह भेद रत्नत्रय है, जिसे व्यवहार रत्नत्रय भी कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय वाला जो सम्यक दर्शन है, ये सब बातें आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। मैंने भी अपनी एक डायरी बनाई है और उस डायरी में रयण सार, रत्न सार, रयण सार की एक एक गाथा को लिख रहा हूँ, उसके एक एक शब्द को नोट कर रहा हूँ, उस शब्द में क्या विशेषता, क्या विभक्ति, वो भी लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको भी करना है, क्योंकि पुस्तक अलग अलग प्रकार की हैं, उनमें अलग अलग पाठांतर मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको पूरा एक रूप करने की दृष्टि से यह आवश्यक है। तो यहाँ पर व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन भी सच्चा है। व्यवहार सम्यक दर्शन की स्टार्टिंग चौथे गुण स्थान से होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले गुण स्थान में भी व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चौथे गुण स्थान से ही व्यवहार सम्यक दर्शन शुरू होता है और सातवें गुण स्थान तक पाया जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन, जब मुनि महाराज अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, अभेद रत्नत्रय को प्राप्त हो जाते हैं, तब सातवें गुण स्थान, छठवें सातवें गुण स्थान में भी यह संभव है, छठवें सातवें गुण स्थान से लेकर आगे के गुण स्थानों में यह निश्चय सम्यक दर्शन पाया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। भय, भय, विषण, विषण, मल, विवज्जीय, विवज्जीय, अधज पुरज, विवज्जीय, संसार, शरीर, शरीर, भोग, निविण्णो, निविण्णो, अथवा पुरव, अधणा पुराणा, निविण्णो, अट्ठ गुणंग समग्गो, अट्ठ गुणंग समग्गो, दंसण शुद्धो, दंसण शुद्धो हु, पंच गुरु भत्तो, पंच गुरु भत्तो, यहाँ भी गुरु में रा में छोटे ऊ की मात्रा है, पंच गुरु भत्तो। भय विषण मल विवज्जीय, भय विषण मल विवज्जीय, संसार शरीर भोग निविण्णो, संसार शरीर भोग निविण्णो, अट्ठ गुणंग समग्गो, अट्ठ गुणंग समग्गो, दंसण शुद्धो पंच गुरु भत्तो, दंसण शुद्धो पंच गुरु भत्तो। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। दंसण शुद्धो, दंसण शुद्धो, दर्शन से शुद्ध या शुद्ध सम्यक दर्शन वाला, शुद्ध दर्शन वाला, सम्यक दृष्टि जीव। दंसण शुद्धो, दर्शन से शुद्ध या शुद्ध दर्शन वाला, सम्यक दर्शन वाला कैसा होता है, उसके विशेषण। शुद्ध सम्यक दृष्टि कैसा होता है? हु, निश्चित रूप से। अब यहाँ पर चार विशेषण हैं। पहला विशेषण भय विषण मल विवज्जीय। सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि कैसा है? अब हम भी अपने आप को चेक कर लें, हम भी शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं
या थोड़ी सी अशुद्धता हमारी बाकी है, ये देख लीजिएगा। भय विषण मल विवज्य। भय विषण व्यसन, विषण व्यसन, मल यानी दोष, विवज्य विवर्जित रहित, तीन चीजों से विवर्जित, तीन चीजों से रहित। भय से, विषण व्यसनों से, और मल, मल यानी दोषों से। सम्यक दर्शन के, सम्यक दृष्टि जीव इन तीन से दूर रहता है। एक 7 प्रकार के भय कहे गए हैं। उन 7 प्रकार के भयों के नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन स्क्रीन पर आपको वो 7 भय के नाम दिख रहे हैं। आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन 7 भयों की व्याख्या भी अभी मैं नहीं करूंगा। ऐसे ही 7 व्यसन हैं, उनकी व्याख्या भी नहीं करूंगा, नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। भय यानी 7 भय। भय से रहित होता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव को ये 7 प्रकार के भय, डर नहीं होते हैं। इस लोक का भय, परलोक का भय, कोई मेरी रक्षा करेगा या नहीं, ऐसे बहुत सारे भय हैं, वो सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सम्यक दृष्टि पूर्ण रूप से निर्भय होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। सम्यक दृष्टि को ये 7 भय नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वह पूर्ण रूप से निर्भय होता है। एक सम्यक दृष्टि जीव है, उसको बिल्कुल डर नहीं लगता रोड क्रॉस करने। सम्यक दृष्टि जीव हो गया है तो वह पानी में तैरना ना भी जाने तो भी कूद जाता है, डर नहीं लगता उसको। ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला व्यक्ति, चौथे गुण स्थान में जो भय नहीं होते हैं उन भयों से दूर रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर उसके सामने शेर आ जाएगा तो वह डरेगा नहीं, दूर नहीं भागेगा, ऐसा नहीं है। सामान्य भय, सामान्य सावधानियां यह तो सम्यक दृष्टि जीव रखता ही है, असावधानी नहीं रखता है। और ऐसा भी नहीं कि वो उपसर्ग और परिसर सहन करने लग जाएगा, कोई जीव जानवर उस पर उपसर्ग करेगा सम्यक दृष्टि पर तो भगाने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अग्नि, कहीं आग लग गई है, उस अग्नि से वो दूर नहीं भागेगा, अरे मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे तो आग जला नहीं सकती, ऐसा नहीं है। ये सब नॉर्मल जो सावधानियां है वह सम्यक दृष्टि जीव रखेगा। व्यसनों से रहित 7 प्रकार के व्यसन हैं। इन 7 प्रकार के व्यसनों से सम्यक दृष्टि जीव दूर रहता है। व्यसनों का सेवन करने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, यह यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। अगर कोई जुआ, चोरी, मांस, मद, वेश्या, शिकार इत्यादि 7 व्यसनों में अगर कोई लिप्त है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। व्यसन का मतलब होता है खोटी आदतें, बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। ये 7 बुरी आदतें व्यसन हैं जिनसे सम्यक दृष्टि जीव दूर रहता है। मल, 25 प्रकार के दोष सम्यक दर्शन में लग सकते हैं। उन 25 दोषों से विवर्जित रहित होता है शुद्ध सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध नहीं है या जिसके सम्यक दर्शन में शुद्धता की कमी है, वो इन 25 दोषों में से कुछ एकाध दोष कभी कभार लगाता है। कभी कभी लगाता है का मतलब हमेशा ये 25 दोष उसे नहीं लगते हैं। कभी कोई दोष लग गया, उसे सुधार कर लिया, उसका प्रायश्चित ले लिया, इस प्रकार से कार्य उसका चलता रहता है। संसार, शरीर, भोग, निर्विण्णो, बहुत बड़ी ये बात है। एक सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान वाला, उसने अभी अणुव्रत भी स्वीकार नहीं किए हैं, फिर भी वह संसार, शरीर और भोग, इससे निर्विण्ण रहता है।
संसार में रुचि नहीं, शरीर के प्रति अनुराग, रुचि नहीं, भोगों के प्रति रुचि नहीं, बल्कि इनसे निर्विण्ण है। निर्विण्ण का मतलब होता है कि इनके प्रति आसक्ति नहीं है, अनासक्त है, इनके प्रति लगाव नहीं है, इनके प्रति रुचि नहीं है। दिन रात संसार को कैसे बढ़ाऊं, ऐसी प्रवृत्ति उनकी नहीं है। शरीर का पोषण कैसे करूं, ऐसी रुचि नहीं है। शरीर का पोषण करता तो है, भोगों को भोगता तो है, संसार में फंसा हुआ है, लेकिन उसमें इन तीनों में आसक्ति नहीं है, इन तीनों में रुचि नहीं है। एक तो ये होता है कि रुचि पूर्वक कोई कार्य हम करते हैं, और दूसरा होता है मजबूरी में कोई कार्य करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों को जबरदस्ती स्वाध्याय की कक्षा में बैठा दिया गया। अब जो स्वाध्याय करना नहीं चाहता, स्वाध्याय में रुचि नहीं है, जबरदस्ती बैठा हुआ है, क्या करें? तो वो एक अलग कंडीशन है। और जो लोग रुचि पूर्वक स्वाध्याय कर रहे हैं, उनकी अलग कंडीशन है। तो वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव को जबरदस्ती संसार में फंसा दिया गया है, फंसा हुआ है। वो रहना नहीं चाहता, बैठना नहीं चाहता, भागना चाहता है, लेकिन फिर भी भाग नहीं पा रहा है। शरीर के प्रति उसे रुचि नहीं है, लेकिन शरीर के कार्य उसको करने पड़ते हैं। भोगों में उसकी आसक्ति नहीं है, ये खाऊं वो खाऊं, ये अच्छा वो अच्छा, ऐसे भोगों की आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भोगों को भोगना पड़ता है। ऐसा अनासक्त भाव सम्यक दृष्टि का होता है। ये प्रयास सम्यक दर्शन के हमें करने चाहिए। संसार, शरीर और भोगों के प्रति हमारी कितनी अनासक्ति है, उसका हमें विचार करना चाहिए। एक अठ गुणंग समग्गो, अठ यानी 8, गुणंग संधि विच्छेद कर लें, गुण प्लस अंग, प्रणाम में छोटा आ, अंग का अ, दोनों मिलकर एक आ का लोप हो गया, एक आ रह गया। गुणंग सम 8 गुण, 8 गुण, 8 गुण रूपी अंग, क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए हैं, निःशंकित आदि, उनको गुण भी कहा गया है, अंग भी कहा गया है। उनको ही 8 गुण और उनको ही 8 अंग कहा गया है। तो इन 8 गुण और अंगों से समग्गो, समग्र, सहित होता है। अगर यह 8 गुण नहीं होंगे तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथराज में कहा है कि 8 गुणों से सहित, 8 अंगों से सहित जो सम्यक दृष्टि नहीं है, वह अपने संसार की संतति को छेदने में समर्थ नहीं होता है, संसार को नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है। इस दृष्टि से 8 अंगों का साथ जरूरी है। 8 अंग सम्यक दर्शन में होने चाहिए, निःशंकित, निकांक्षित इत्यादि। यहाँ स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे अगर इनकी व्याख्या आएगी तो इनकी व्याख्या की जाएगी। दर्शन शुद्धो, दर्शन से शुद्ध हु निश्चित रूप से, पंच गुरु भक्तो, 5 गुरुओं का भक्त होता है। सम्यक दृष्टि जीव भक्तो, भक्त होता है, भक्त होता है, भक्ति से रहित नहीं होता। ये आचार्य कुनकुन स्वामी कहना चाह रहे हैं। 5 गुरुओं का भक्त होता है। कौन से 5 गुरु हैं? 5 परमेष्ठी। इन 5 परमेष्ठी को ही पंच गुरु कहते हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी ने 5 महागुरु भक्ति लिखी है। 5 महागुरुओं की भक्ति की है उन्होंने। 10 भक्तियां प्राकृत भाषा में आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखी हैं, ऐसा कहा जाता है। इन 5 गुरुओं का भक्त वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। इस दृष्टि से यह दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। यहाँ पर बताया गया शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव भय, व्यसन, मल रूप दोषों से रहित, संसार, शरीर और भोगों से निर्विण्ण, उदासीन, अनासक्त,
8 गुण रूपी अंग, 8 गुण या 8 अंगों से सहित और 5 गुरुओं का, पंच परमेष्टि का भक्त होता है। हम भी ऐसे शुद्ध सम्यक दृष्टि बने, अपने दोषों को दूर करें और गुणों को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप अध्ययन कर रहे हैं, बहुत लोगों को एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, प्रभावना भी कर रहे हैं। रयण सार ग्रंथराज की प्रभावना हो रही है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की प्रभावना हो रही है, प्राकृत भाषा और प्राकृत जैनागम के ग्रंथों की प्रभावना हो रही है। इस दृष्टि से ये बहुत अच्छा कार्य है। हमारे जो पुण्यार्जन जिनके निमित्त से ये कार्य यूट्यूब पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।